तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2024 और 25 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं या जिनकी फॉर्म में किसी न किसी प्रकार की त्रुटियां हो ही गई हैं, ठीक है। तो अगर आप वर्तमान समय में अपने स्टेटस को चेक कर रहे हैं तो स्टेटस चेक करने के बाद आपकी जो भी कमियां हैं आपके स्टेटस में शो कर रही है कि हाँ आपकी ये कमियां हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की कमियां हैं तो आपके बीच में ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। देख सकते हैं करेक्शन डेट आपके बीच में आ चुका है। अगर आप यूजी मींस अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं इत्यादि इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, किसी भी कोर्स के तहत अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं और आपने स्कॉलरशिप फॉर्म का आप जो आवेदन फॉर्म है वो भर दिया है तो अपने स्टेटस को आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका ऐसा स्टेटस है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, नहीं आएगी स्कॉलरशिप। हम कुछ स्टेटस को आपके बीच में दिखा देते हैं। भाई यहां देखिएगा पहला स्टेटस आपके बीच में लगा है, ठीक है। यहां देख सकते हैं इनका जो डेमोग्राफिया प्रमाणीकरण आधार जो है आधार प्रमाणीकरण की स्थिति है। अच्छा इसमें यहां देख सकते हैं आपके बीच में स्टेटस स्टूडेंट डिटेल यहां दिया गया है, ठीक है। और यहां आगे देखिएगा जो इसमें सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। अभी देखिएगा यहां लिखा जा रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। यानी अभी इनके जिले से इनका जो डाटा है फाइनली जो है वो पेंडिंग बता रहा है ना। अगर इनके जिले से इनका डाटा फॉरवर्ड हो जाता है तो फाइनली इनकी स्कॉलरशिप, यहाँ जो करंट स्टेटस है, ठीक है, यहाँ करंट स्टेटस जिस दिन इनका फॉरवर्ड कर दिया जाएगा यहाँ भी सेम इसी तरह से फॉरवर्ड, देखिए यहाँ फॉरवर्ड है, यहाँ सब कुछ यहाँ पर भी फॉरवर्ड और यहाँ इनकी डेट आ जाएगी। और यहाँ से जिस दिन इनका फॉरवर्ड हुआ उसी दिन इनकी स्कॉलरशिप आने के लगभग 99% चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि हर जगह से वेरीफाई होने के बाद जब आपका जिला से वेरीफाई हो जाता है तो मामला वहीं से आपका डन हो जाता है, ठीक है। अब यहां देखिएगा इनकी जो अटेंडेंस है ये भी जो है 78% है, ठीक है। इनका जो ऑब्टेन्ड मार्क है ये सब सारी चीजें इंस्टीट्यूट से फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये सब जगहों से इनका वेरीफाई हो चुका है। अगला स्टेटस यहां देख सकते हैं एप्लीकेशन फाइनली सबमिटेड नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी इनका ये दिखा रहा है कि इनका जो डाटा है अब पता नहीं ये महोदय इनका तो मतलब यही है कि इन्होंने कॉलेज को जमा ही नहीं किया था, ठीक है। अब भैया जमा किए थे या नहीं जमा किए थे, कॉलेज से इनका फॉरवर्ड नहीं हुआ है। यहां इसका मतलब यह है कि कॉलेज इनका डाटा जो है फॉरवर्ड नहीं किया है। मींस कहा जाए कॉलेज को अगर रिसीव हुआ होता तो कॉलेज वाले फॉरवर्ड किए होते। अब रिसीव किए हैं या नहीं किए हैं, फॉरवर्ड हुआ है, फॉरवर्ड तो नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें एग्जैक्टली लिख कर आ रहा है। भाई अब सरकार थोड़ी ना जान रही कि इंस्टीट्यूट वाले फॉरवर्ड किए हैं कि नहीं किए हैं। फॉरवर्ड किए होते तो यहाँ इनका जो रिसीव सब कुछ इनका शो कर रहा है कि हम इंस्टीट्यूट वाले तो इस चीज को कहकर रफा दफा हो जाएंगे कि भैया हमने तो आपका फॉर्म लिया ही नहीं था, या आप किसी चीज के लिखित तरीके से कुछ दिए होंगे, ठीक है। अगर आप किसी तरह से लिखित तरीके से, एक सेकंड थोड़ा सा लाइट, दिए होंगे तो जाहिर सी बात है मामला आपका आगे निकल जाएगा। लेकिन जो है भाई यहाँ पर स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है ये कहीं पर जैसे कुछ कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म दे रहे हो तो 10 रुपया पर्ची एक काट के आपको रिसीविंग दे देते हैं कि हाँ आपका फॉर्म जो है हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो 100% उनकी गारंटी हो जाती है कि वो फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन अगर ऐसे आप गए सर हमारा फॉर्म जमा कर लीजिए, फॉर्म जमा किया आप निकल आए, ठीक है, कोई रिसीविंग नहीं लिए, तो आप इंस्टीट्यूट के ऊपर कुछ नहीं कह सकते हो कि भैया आपने हमारा फॉर्म फॉरवर्ड क्यों नहीं किया, ठीक है। वो तो सीधे कह देंगे ऐसे कंडीशंस में कि आपने फॉर्म को हमें जमा ही नहीं किया था, ठीक है। आपने देख सकते हैं 21/1/2025 को जो है आपने फॉर्म भरा है, आपका 29/1/2025 को सारी चीजें फॉरवर्ड हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप बेहतर तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इनका अटेंडेंस परसेंटेज देख सकते हैं, ये सब चीजें बेहतर हैं, ठीक है। अगला स्टेटस यहां देख सकते हैं पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इनका भी यही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां देख सकते हैं ये फॉर्म करेक्शन की जो डेट है बढ़िया से आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए ठीक से दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि और बढ़िया तरीके से आपको दिखने लगे, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा आप वेट करिएगा, मैं इसको अच्छी तरह से जूम कर देता हूं, देखिएगा। सबसे ऊपर देखिए कहा जा रहा है निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है। स्पष्ट तरीके से शासन द्वारा निर्गत 2024-25 दशमोत्तर अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग
कक्षा 11-12 अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की समय सारणी के अनुसार छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन किए गए आवेदन पत्र की त्रुटियों के सुधार हेतु जो है दिनांक 5 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक निर्धारित तिथि निर्धारित की गई है। सुधार किए गए आवेदन पत्र संस्थान में जमा किए जाने या संशोधित किए गए आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थानों द्वारा पुनः अग्रसारित करने हैं तो दिनांक 13 फरवरी 2025 तक जो है तिथि निर्धारित है। देख सकते हैं कहा जा रहा त्रुटिपूर्ण आवेदन जो है पत्रों को छात्रों के स्तर से सही करना जो है छात्र छात्राओं द्वारा किए गए आवेदन पत्र में त्रुटि को छात्र छात्रा के लॉगिन पर प्रदर्शित किए जाने तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना 5 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 यानी 5 दिन का मौका आपको मिल रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्टेटस देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है स्टेटस को भेजकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 94 52 33 10 53। ठीक है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप स्टेटस को भेज सकते हैं भैया। ठीक है, कहा जा रहा है छात्रों द्वारा सही किए गए आवेदन पत्र आवेदन को जमा करना तथा संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना, ये 13 फरवरी तक जो है संस्था द्वारा पुनः जो है आपका फॉर्म जो है वो फॉरवर्ड किया जाएगा। आगे देखिए, अतः जनपद के समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं अभिभावकों प्रबंधकों प्रधानाचार्य प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि 5 फरवरी से 10 फरवरी तक अनिवार्य रूप से अपने आवेदन पत्रों को त्रुटियों में सुधार करते हुए उक्त निर्धारित तिथि तक समस्त कार्यवाही जो है पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जो है समय अंतर्गत आवेदन पत्र सुधार न होने अथवा संस्था में आवेदन न जमा करने एवं संस्थानों द्वारा कार्यवाही पूर्ण न करने पर यदि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित होता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायी छात्र एवं संस्था का होगा। यहाँ पर भाई अगर समय से अपने फॉर्म को आप कॉलेज में सबमिट नहीं करते हैं, ठीक है, या संस्था से आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होता है तो ऐसे कंडीशंस में जो इसकी उत्तरदायी समस्त आपका होगा या आपकी संस्था का होगा। सरकार इससे समाज परिवार कल्याण विभाग इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है संशोधन आपको करना है। ठीक है, करेक्शन आपको करना है, आप करिएगा। अब यहाँ स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे, देखिएगा जब यूपी स्कॉलरशिप, एक सेकंड में आपको बता ही देता हूं। ठीक है, आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आता, थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, देखिएगा यूपी स्कॉलरशिप, हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ये ऑफिशियल साइट आपकी है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं एक स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए फ्रेश है, यहाँ रिन्यूअल है। ठीक है, अगर आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो फ्रेश वाले पर, दूसरी बार किए हैं तो रिन्यूअल वाले पर करेंगे। ठीक है, तो हम फ्रेश वाले पर कर देते हैं। एक सेकंड, इस पर आप टाइप किए रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आ गया। देखिए पैरामेट्रिक स्टूडेंट, इंटरमीडिएट स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको प्रेस किए रहना। ठीक है, 9-10 वाले करेंगे, इंटरमीडिएट वाले करेंगे, पोस्ट मैट्रिक या किसी प्रकार के आप डिग्री को ले रहे हैं, हाई स्कूल ग्रेजुएशन जो है यूजी पीजी जो भी कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, तो आपका 3rd नंबर वाले पर आपका जाकर जो है आप अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो हम इस पर थोड़ा सा विजिट कर देते हैं, आपको हम दिखा देते हैं भैया क्या कुछ कैसे आ रहा है। देखिएगा इस तरह से आपके बेस में आप अपने स्टेटस को बेहतर तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, ठीक है, तो आप दिए गए नंबर जो है यहाँ देख सकते हैं, नंबर मैंने आपको दे रखा है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म करेक्शन की जो फाइनली डेट है भैया आप यहाँ देख लीजिए, 5 फरवरी से 10 फरवरी तक आपका फॉर्म जो है वो संशोधन किया जा रहा है। बाकी अगर दिक्कत है तो आप मैसेज को कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।